नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 12वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 47 to 49। लफ्ज़ी तर्जमा। क़ाला कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तज़रऊना तुम खेती करते रहोगे, सबआ सिनीन 7 साल, दाबन मुतवातर, फमा पस जो हसद तुम काट लो तुम, फ़ज़ारूहु तो पस छोड़ दो उसको, फ़िसुम्बुलही उसके खोशों में, इल्ला मगर कलीला थोड़ा सा, मिम्मा इसमें से जो ताकुलून तुम खाओगे। सुम्मा फिर याती आएंगे, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, सब उन साथ, शिदाद उन सख्त, याकुलना के खा जाएंगे, मा कद्दम तुम कि जो कुछ तुम जमा कर रखा होगा, लहुन्ना इनके लिए, इल्ला मगर कलीला सवाए थोड़े के, मिम्मा इसमें से जो तुहसिनून जो तुम बचा रखोगे। सुम्मा फिर याती आएगा, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, आमुन एक साल फी ही जिसमें जुवासु मी बरसाया जाएगा, अन्नासु लोगों पर, वफ़ी ही उसमें यासिरून वो रस निचोड़ेंगे। फरमाया उसने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर बताई। उन्होंने कहा कि तुम 7 साल पै दर पे काश्त करोगे, तो जो काटो इसे इसके खोशे में रहने दो, मगर थोड़ा सा जो तुम खा लो, फिर इसके बाद बहुत सख्त 7 बरस आएंगे जो खा जाएंगे जो कुछ तुमने इनके लिए पहले रखा होगा, मगर थोड़ा सा वो जो तुम महफूज रखोगे। फिर इसके बाद एक साल आएगा जिसमें लोगों पर बारिश होगी और वे इसमें रस निचोड़ेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ख्वाब की ताबीर बताते हुए 7 मोटी गायों और 7 हरी बालियों को, 7 जरखेज सालों से और 7 दुबली गायों और 7 खुश्क बालियों को 7 खुश्क सालों से ताबीर किया। यानी 7 जरखेज सालों के बाद 7 खुश्क साल आएंगे। और फिर इन्हें तालीम भी दी कि इन्हें क्या करना होगा ताकि कहत साली के ज़माने के लिए गल्ला फराहम किया जा सके। इसके बाद इन्हें खुशखबरी दी कि 7 खुश्क सालों के बाद खूब बारिश होगी, अल्लाह की रहमत का नज़ूल होगा और मुल्क में फल, अंगूर, जैतून और दूध वगैरह की कसरत होगी। कह साली के 7 सालों का तज़किरा करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के खिलाफ बद्दुआ की। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुरैश दीन इस्लाम की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह इनके खिलाफ मेरी मदद फरमा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत की मानी, कहत बेच कर। चुनाचे ऐसे कहत ने इनको पकड़ लिया कि कोई चीज़ नहीं मिलती थी, हत्ता कि वो भूख की वजह से मुर्दार हड्डियाँ और खालें खाने पर मजबूर हो गए। हत्ता कि जब इनमें से कोई शख्स आसमान की तरफ देखता तो फाके की वजह से इसे धुआं नजर आता। इन हालात में अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की फरमाबरदारी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हैं। आपकी कौम फाकों से हलाक हुई जा रही है, आप इनके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। फिर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत पढ़ी सूरह दुखान की कि सो इंतज़ार कर जिस दिन आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा, ये दर्दनाक अज़ाब है। ए हमारे रब, हमसे ये अज़ाब दूर कर दे, बेशक हम ईमान लाने वाले हैं। इनके लिए नसीहत कहाँ, हालांकि यकीनन इनके पास बयान करने वाला रसूल आ चुका। फिर उन्होंने इससे मुंह फेर लिया और उन्होंने कहा, सिखलाया हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह, ना जानने वाला। बेशक हम ये अजाब थोड़ी देर के लिए दूर करने वाले हैं, बेशक तुम दोबारा वही कुछ करने वाले हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की तो बारिश हो गई, मगर जब फारगुल बाली हासिल हो गई तो वो लोग फिर कुफर की तरफ लौट गए। अस्तगफिरुल्लाह। ये हैं हालात आम इंसान के कि जैसे ही मुश्किल के बाद आसानी आई, वो दोबारा से पलट कर अपनी ज़िंदगियों में वही मसरूफ़ हो गए, वही करने पर। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जहन्नम को देखेंगे तो फिर वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह, हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम वहाँ जाकर तेरी फरमाबरदारी करें और नेकियां करें और अच्छे काम पर करें।
مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم واپس جاؤ گے تو تم وہی کرنے لگو گے جو تم کرتے آئے ہو۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا کہ جیسے ہی خوشحالی ان پر آئی تو وہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مشکلیں اس لیے لاتا ہوں اپنے انسان پر تاکہ وہ میری طرف رجوع کرے، تو جب رجوع کر چکے تو پھر وہ رجوع ہی میں رہے، پلٹے نہ۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ آمین ثم آمین۔